वेलकम टू द वीडियो। ये हमारा चेक मैनेजमेंट का सिस्टम है। सबसे पहले आते हैं रिसिप्ट बुक में। सबसे पहले एक पार्टी देखते हैं जिससे हमने डिफरेंट चेक वसूल करने हैं। जिस तरह से ये एक एंट्री हमने पास की हुई है, इसमें हमने एक पार्टी से डिफरेंट डेट के चेक वसूल किए हुए हैं। अब एक न्यू एंट्री करते हैं। सबसे पहले पार्टी नेम लिखते हैं। इससे हमने चेक लिया है मिजान का और चेक नंबर ये है। किस डेट का चेक है वो लिखा, किस अमाउंट का है वो लिखा, ये हमने वसूल कर लिया है। देन नेक्स्ट चेक हमने MBL का लिया, चेक नंबर ये है और अमाउंट ये है और इसे भी वसूल कर लेते हैं। और अगर किसी बैंक में ऑनलाइन लिखवाते हैं तो ये ऑप्शन भी अवेलेबल है। अकाउंट नेम लिखते हैं, किस स्लिप नंबर के अगेंस्ट हमने कितनी अमाउंट ऑनलाइन करवाई। ऐसे ही कैश है तो उसका ऑप्शन भी यहाँ है। फिर सेव कर लेते हैं। अगर इसका प्रिंट देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं, इसमें शो हो रहा है। इस बैंक का चेक लिया, चेक नंबर ये है, इस डेट का है, इस अमाउंट का है और ऐसे ही बाकी भी शो हो रहे हैं। टोटल इनकी ये सारी अमाउंट है। देन इसके बाद जब हम चेक रिपोर्ट पर जाते हैं, यहाँ पर चेक सीरियल में आते हैं, शो रिपोर्ट करते हैं। इधर जितने आज तक चेक वसूल किए हैं वो सब शो हो रहे हैं। किस पार्टी से लिए, कौन से बैंक हैं, कौन से चेक नंबर, किस डेट के चेक हैं, अमाउंट कौन कौन सी है और अगर चेक इनमें से पास कर दिया है तो वो किस डेट का है और किसको दिया। टोटल चेक 5 है और अमाउंट टोटल इतनी है। अब देखना चाहते हैं कि चेक गले में कितने हैं, तो चेक सेव को चूज करते हैं, शो रिपोर्ट करते हैं। इधर रिकॉर्ड आ जाता है कि ये चेक हमारे पास इस टाइम गले में पड़े हुए हैं। नेक्स्ट आते हैं पेमेंट बुक में। पार्टी नेम सेलेक्ट करते हैं और इस पार्टी को हम पार्टी चेक देते हैं। जो चेक हमारे पास अवेलेबल है वो सब यहाँ शो हो रहे हैं। इसको हमने 1,45,000 का चेक दिया है। अगर कैश देना हो तो इसको इतनी अमाउंट का कैश दिया है। अगर चेक बुक तो ऑटोमेटिकली जो चेक बुक सेव की हुई है उसके अकॉर्डिंग वो हमें चेक नंबर दे रहा है। फिर किस डेट का चेक वो लिखते हैं, कितनी अमाउंट दे रहे वो लिखते हैं। इस तरह इसको एक और चेक देते हैं, फिर सेव कर लेते हैं। प्रिंट देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। इधर शो हो रहा है कि इस पार्टी को हमने किस किस तरह पेमेंट की है और टोटल कितनी अमाउंट की ट्रांजैक्शंस की हैं। अब हम आते हैं रिपोर्ट्स में सब अकाउंट लेजर पर। इधर अकाउंट चूज करते हैं। देन वो हमें शो करता है कि किस पार्टी से हमने डिफरेंट डेट्स पर डिफरेंट चेक्स लिए हैं और इसके बाकी जो चेक्स हैं वो ये नीचे शो हो रहे हैं कि इनकमिंग डेट्स के जो चेक्स पास होने वाले हैं वो सब ये हैं और कब हमने ये लिए थे, चेक नंबर क्या है, चेक की डेट क्या है, किस बैंक के हैं और अमाउंट क्या है और कौन से हमने आगे किसी को दिए हैं और कौन से अभी हमारे पास गले में पड़े हैं, सब शो हो रहा है। देन इसी तरह हम आते हैं चेक रिपोर्ट में। इधर चेक इन सेव पर क्लिक करके शो रिपोर्ट करते हैं। इधर हमारे पास 2 ही चेक अवेलेबल हैं। देन चेक सीरियल में जाते हैं। इधर हमें वो बता रहा है कौन कौन से चेक किस किस पार्टी को हमने आगे दिए हुए हैं और बाकी हमारे पास गले में मौजूद है। और अगर कोई चेक पास नहीं हुआ तो उसे हम कैंसिल कर लेते हैं। चेक कैंसिल फॉर्म, इसमें जाकर हम चेक कैंसिल कर देते हैं। जैसे ये एक चेक हमने दिया हुआ है, इसे क्लिक करते हैं, मेक कैंसिल पर क्लिक करते हैं, कैंसिल करते हैं चेक और सेव कर देते हैं। देन हम दोबारा उसके लेजर में जाते हैं जिसका चेक हमने कैंसिल किया है, तो वो कुछ इस तरीके से हमें शो करेगा। ये चेक हमने इसको दिया था, फिर इसे कैंसिल कर दिया और कैंसिल करके उसे क्रेडिट कर दिया। अब ये जो चेक था ये शुएब और जुहेब का था, तो उसके लेजर में जाकर देखते हैं तो ये ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। यहाँ से उसकी एंट्री वो इधर कर देगा कि ये कैंसिल हो गया है जो हमने ऊपर वसूल किया था। अब जैसे ही हम रिसिप्ट बुक में जाएंगे, पार्टी नेम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ वो हमें बता देगा कि इसकी तरफ इतनी अमाउंट है और ये एक चेक कैंसिल भी है जिसके अगेंस्ट हमने पेमेंट लेनी है। अब इसे हम सिलेक्ट करते हैं और इससे हम कैश ले लेते हैं इतनी अमाउंट का इस चेक के अगेंस्ट। अब इसे सेव कर लेते हैं। अब हम दोबारा इस पार्टी को सिलेक्ट करते हैं। वो यहाँ पर हमें बता रहा है कि इतनी अमाउंट हमने रिसीव कर ली है, अब 1 लाख बैलेंस है। अब हम जाते हैं चेक रिपोर्ट में। इसमें कैंसिल चेक रिपोर्ट देखते हैं। इसमें शो हो रहा है कि हमारे पास कौन कौन से चेक कैंसिल हुए, किसको दिए हुए कैंसिल हुए और कैंसिल करने के बाद उसके अगेंस्ट उसने पेमेंट कब करवाई, कितनी पेमेंट है और कितनी ड्यू है इस चेक के अगेंस्ट। इसके बाद ये ऊपर वाला जो सेक्शन है ये हमारे अपने चेक्स का है जो हमने पार्टीज को दिए हुए हैं। इसमें चेक सीरियल में जाते हैं तो वो बता रहा है कि ये चेक हमने इस पार्टी को दिए हुए हैं और इस बैंक के हैं। अब इसमें ये लास्ट वाला चेक देखते हैं कि इसको हम कैसे कैंसिल कर सकते हैं। चलते हैं चेक क्लियरेंस पर, पार्टी नेम लिखते हैं, साथ ही सब चेक शो हो जाते हैं जो आगे किसी पार्टी को दिए हुए हैं। अब ये जो जाहिद गिलगित वाला चेक है इसको ऑनर करना है या डिसऑनर, तो हम इसे डिसऑनर करते हैं।
और सेव करते हैं। देन जैसे ही हम इसके लेजर में जाते हैं तो उसका इफेक्ट भी वहाँ पर आ जाता है कि ये वाला चेक कैंसिल हो गया है। अगर हमने जाहिद गिलगित वाले को पेमेंट करवानी है उस चेक के अगेंस्ट, तो हम पेमेंट बुक में जाएंगे, जाहिद गिलगित लिखेंगे, देन हम इसे जितनी पेमेंट करवा रहे हैं वो अमाउंट लिखेंगे। देन इधर पेड अगेंस्ट में जो चेक उसका कैंसिल हुआ है, जो हमने उसको अपने बैंक का दिया हुआ था, वो यहाँ पर शो हो रहा है। जैसे ही हम इसे क्लिक करेंगे तो वो बता देगा कि इस चेक की अमाउंट इतनी थी और इस चेक के अगेंस्ट हम इसे जो पेमेंट कर रहे हैं वो अमाउंट लिखेंगे और सबमिट कर देंगे और सेव कर लेंगे। फिर हम चलते हैं सब अकाउंट लेजर में। इधर जाहिद गिलगित का अकाउंट सिलेक्ट करेंगे। यहाँ वो बता रहा है कि इसको इस बैंक का चेक दिया हुआ था और उसके अगेंस्ट हमने जो उसे पेमेंट की है वो ये शो हो रही है। देन हम जाते हैं चेक रिपोर्ट्स में। चेक सीरियल सिलेक्ट करके शो रिपोर्ट करते हैं। यहाँ पर बता रहा है कि ये चेक कैंसिल हो गया था और चेक कैंसिल में वो बता रहा है कौन सा चेक कैंसिल हुआ और उसके अगेंस्ट पेमेंट कब करवाई है। अब हम देखना चाहते हैं कि नेक्स्ट मंथ में कौन से चेक ड्यू हैं, वो देखते हैं। इधर वो बता रहा है कि ये 2 चेक नेक्स्ट मंथ के हैं और अगर किसी चेक का लेजर देखना चाहते हैं तो इधर चेक्स आ रहे हैं, शो रिपोर्ट करेंगे। इधर वो बता रहा है कि चेक किस पार्टी से लिया, किस रिकवरी के थ्रू लिया। इसी तरह डिफरेंट चेक्स की डिटेल वो यहाँ पर शो कर रहा है, जैसे ये इस पार्टी से हमने रिकवरी लिया और इसको ये हमने पे किया। इसी तरह से कैंसिल चेक, टुडेज पार्टी ड्यू चेक, चेक स्टेटस स्टिल और ड्यू चेक, ये सारी रिपोर्ट्स यहाँ पे मिल जाती हैं।